Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm Hiba Ijaz, your computer science instructor, and welcome to your computer science class. So today this is your lecture number 38. We were on chapter number 6, that is wireless and communication. इंशाल्लाह इसको आज हम फिनिश कर देंगे. हमने इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो आज इसका इंशाल्लाह इख्तिताम हो ही जाएगा. तो कल हम लोग देख रहे थे कि व्हाट इज़ आर्किटेक्चर फॉर कम्युनिकेशन ओवर मोबाइल डिवाइसेस. ठीक है, तो उसमें हमने स्टडी किया था कि जो मोबाइल डिवाइसेस की कम्युनिकेशन हो रही होती है उसके अंदर 3 कैपेबिलिटीज़ का होना लाजमी है ताकि वायरलेसली केबल्स के बगैर डाटा कम्युनिकेट हो सके, जा सके एक जगह से दूसरी जगह. जो 3 हमने इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ का जिक्र किया था उसमें फर्स्ट वन वाज वेब प्रोटोकॉल स्टैक, सेकंड वन वाज वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, एंड द थर्ड वन जो हमने आज पढ़ना है दैट इज़ वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल. उसको हम लोग WAP भी कहते हैं, दैट इज़ इट्स एब्रीविएशन. ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज़ वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल. Wireless application protocol consists of multiple protocols that provides internet access to mobile users of wireless phones and other wireless devices such as pagers and personal digital assistants. Today, it has become the standard for providing data and voice services to wireless handheld devices. तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है? आप लोग की जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, ठीक है, आप इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो आप लोग मूव हो रहे हैं अपने इन डिवाइसेस को, अपने मोबाइल फ़ोन्स को या फिर अपने टैबलेट्स को, अपने PDS को लेकर आप लोग अपने एक रूम में बैठे हुए हैं, आप दूसरे रूम में जा रहे हैं, आप घर से बाहर जा रहे हैं, लेकिन इंटरनेट की एक्सेस आपको अचीव हो रही है, इंटरनेट आपको अवेलेबल हो रहा है. तो वो क्या चीज़ है जो कि आपको वायरलेस सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है? दैट इज़ एक्चुअली वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल. इसके अंदर कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, ऐसे प्रोटोकॉल्स डिफाइन किए होते हैं जिसकी मदद से आपका फ़ोन इंटरनेट की सर्विस को हासिल कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है. ठीक है, ना सिर्फ बल्कि आपका फ़ोन, आपकी जो टैबलेट्स हैं, आपके PDAs, सारी जो आपकी मोबाइल डिवाइसेस हैं, ठीक है, मोबाइल डिवाइसेस का मतलब जो आप एक जगह दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, वो सारी की सारी इसी प्रोटोकॉल की मदद से इंटरनेट की एक्सेस हासिल कर सकती है. ठीक है, प्रोटोकॉल अगेन मैं आपको बता दूं, प्रोटोकॉल कुछ सर्टेन रूल्स डिफाइन किए हुए होते हैं. ठीक है, तो उन रूल्स को फॉलो करते हुए, उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए कोई सर्विस हासिल करना. Today, it has become the standard for providing data and voice services to wireless handheld devices. अब हमने क्या बात की कि इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है. इसके अलावा जो डाटा की सर्विसेज, हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, डाटा कुछ भी हो सकता है, वो इमेजेस हो सकती हैं, वो वीडियोस हो सकती हैं, वो सिंपल टेक्स्ट हो सकते हैं, ठीक है, वो वॉइस हो सकती है. तो ये सारी की सारी सर्विसेज जो कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ जा रही हैं, ठीक है, ये सारी की सारी वॉइस सर्विसेज, डाटा सर्विसेज जो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ जा रही हैं, ये किस वजह से पॉसिबल हो रही हैं? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल की वजह से. ये एक स्टैंडर्ड है, एक लाजमी चीज़ है, ठीक है, एक लाजमी रूल है जो कि प्रेजेंट होगा तो डाटा और वॉइस सर्विसेज प्रोवाइड होंगी. किसको प्रोवाइड होंगी? आपके मोबाइल फ़ोन्स को या आपकी कोई भी हैंड हेल्ड डिवाइस जो कि वायरलेसली काम कर रही हो. हैंड हेल्ड डिवाइस का क्या मतलब है? जो आप सिंपली हाथ में कैरी कर सकें. तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, CPUs है, सिस्टम यूनिट्स जो भी हैं, वो आप अपने हाथ में उठा के तो नहीं फिरते ना. तो हैंड हेल्ड डिवाइसेस क्या आ जाती हैं? आपका लैपटॉप आ जाता है. लैपटॉप भी नहीं, लैपटॉप भी आपकी उस तरह से लाइक पोर्टेबल है लेकिन हैंड हेल्ड डिवाइस नहीं है. आपका मोबाइल फ़ोन्स, आपके टैबलेट्स, आपके PDAs, ठीक है, ये सब हैंड हेल्ड डिवाइसेस में आ जाता है.
तो ये बहुत सिंपल सा है, मैंने काफ़ी इसको एक्सप्लेन कर दिया है। मैं इसको समराइज़ कर देती हूँ कि इंटरनेट की एक्सेस हासिल करना या फिर कोई भी डाटा या वॉइस सर्विसेज की को हासिल करने के लिए वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स का होना ज़रूरी है। अब जहाँ कोई मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम के हमने एडवांटेजेस स्टडी किए हैं, वहाँ उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो वन बाय वन उनको हम स्टडी करते हैं। Without proper protection, hackers can install spyware on others' mobile devices for capturing credit card information, account login details, and password, which can be very harmful. अब फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का व्हाट्सएप हैक करना, ठीक है, आप देखना चाहते हो कि क्या मैसेज हो रहे हैं, ठीक है, किससे बात हो रही है, ठीक है, व्हाट्सएवर। तो आप कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि आप किसी के मोबाइल में इंस्टॉल कर दें, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने पास भी वो अकाउंट लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह और भी अगर आपने किसी की कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी बैंक की एप्लीकेशन है, आपको उसका चाहिए, सारी डिटेल्स चाहिए उसकी, ठीक है, तो आप कोई सॉफ्टवेयर अगले के फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड देन सर्विसेज हासिल कर सकते हैं हैकिंग की। ओके, आप उसको कि उसके अकाउंट में क्या हो रहा है, उसका आईडी पासवर्ड क्या है, ये सारी डिटेल्स आप हासिल कर सकते हैं। तो अगर प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं होगी तो हैकर्स जो हैं वो कुछ ना कोई सॉफ्टवेयर, कोई स्पाईवेयर इंस्टॉल करके, ठीक है, दूसरे की मोबाइल डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करके उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है और ये काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। आपके अगर बैंक अकाउंट तक पहुंच जाए या आपकी पर्सनल चैट तक पहुंच जाए, आपकी पर्सनल चीज़ों तक पहुंच जाए, तो ऑब्वियसली दैट कुड बी वेरी हार्मफुल। इसका एक और ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेशन ऑफ लो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। जिस तरह के हमारे हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, ठीक है, इनकी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हमारे मोबाइल फ़ोन्स। इसके अंदर छोटा प्रोसेसर लगा हुआ होता है ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ स्पेस, और इसकी इतनी पावर नहीं होती, तो इसकी जो कैपेबिलिटी है दैट इज़ कंपैरेटिवली लो, ठीक है, और इसके अंदर गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर आपने कोई डाटा सेव करना है, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल आपकी 4 GB आपके फ़ोन की स्पेस है या 8 GB आपके फ़ोन की स्पेस है, आपको डाटा सेव करते जाएंगे तो स्पेस क्या होगी, स्टोरेज आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो काफ़ी कम स्टोरेज होती है इसके अंदर एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या फिर हाई पावर कंप्यूटर्स। ओके, तो इसके अंदर प्रोसेसिंग की पावर भी कम होती है इसकी, आप उतनी स्पीडीली काम नहीं कर सकते, इसका प्रोसेसर उतना फास्ट नहीं होता जितना कि आपके प्रॉपर सिस्टम यूनिट्स के अंदर होता है, ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के अंदर। इसके अलावा आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं या फिर आपके जो टैबलेट्स हैं, इनकी जो स्क्रीन साइज़ है वो छोटा होता है, ठीक है, इसके अंदर स्मॉल डिस्प्ले होता है और इसकी जो मेमोरी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया कि इसकी रैम ये 4 GB होगी, चले 8 GB होगी, 10 GB होगी, और इससे ज़्यादा नहीं होगी। ओके, या 20 GB होगी, 30 GB होगी, जितनी भी हो गई, लेकिन अगेन एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर्स इसकी मेमोरी बहुत कम होती है। इसकी पावर जो है, बैटरी पावर, वो कम होती है। 12 घंटे चल लिया, आप कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बैटरी लाइफ है, तो आपका 24 घंटे चल जाएगा, लेकिन स्टिल इसकी बैटरी लाइफ, बैटरी पावर उतनी अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। फिर जैसे मैंने बताया इसकी CPU पावर, CPU इसका इतना कैपेबल नहीं होता, इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं होता कि वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, ठीक है, हाई सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, जिस पे आपने जो बड़े बड़े काम, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने हों, तो उसके लिए इसकी CPU की कैपेसिटी कम पड़ जाती है, ठीक है। अब क्या है, जो मोबाइल डिवाइसेस है ना, अब आपने कोई भी इंफॉर्मेशन, आप क्लास में बैठे हुए, मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, आप जल्दी से उसको गूगल करके आंसर कर देंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, आप मिसयूज़ कर रहे हैं अपने मोबाइल डिवाइस का, ठीक है, अपने मोबाइल डिवाइस का आप मिसयूज़ कर रहे हैं, अपने आप पे रिलाई करने के बजाय आप अपनी डिवाइस पे रिलाई कर रहे हैं।
ओके, इसी तरह और भी बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स आती हैं डेली लाइफ में जिसमें आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपने पोटेंशियल्स की पर रिलाई करने की बजाय एक डिवाइस पर रिलाई करें, इस पर डिपेंडेंट हो गए। ओके, और एक और क्या नुकसान है कि एक पब्लिशर है, उसने कोई आर्टिकल पब्लिश किया है, ले आप क्या करते हैं, ठीक है, आप कॉपी पेस्ट करके उसको वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, और यूज़ कर लेते हैं। तो क्या आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, जो कंटेंट आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वो आपका कंटेंट नहीं है, वो किसी और का कंटेंट है, ठीक है। तो आप उसकी प्रॉपर्टी है वो कंटेंट, तो आप उसकी प्रॉपर्टी को वायलेट करें, उसके राइट्स को वायलेट करें। तो एक नुकसान इसका ये भी है कि जो मोबाइल इंटरनेट यूजर्स copy and paste information from websites without the permission of publisher, and that is violation of property rights. And the last disadvantage is mobile, ये लास्ट तो नहीं होगा लेकिन जो हमने काउंट किए हुए, जो आपकी बुक में मेंशन है उसमें लास्ट है। अदरवाइज मोबाइल डिवाइसेस के डिसएडवांटेजेस आई थिंक लाइक एडिक्शन है, हो जाती है, आप लोग को अपने काम पे तवज्जो नहीं देते बल्कि अपने मोबाइल डिवाइस को लेकर बैठे रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे आजकल लाइक वो खाना नहीं खाएंगे जब तक उनके आगे मोबाइल नहीं होगा, और लाइक आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं मोबाइल, ठीक है। इसके बेतहाशा नुकसानात हैं, आप लोग की आइस पे अफेक्ट पड़ रहे हैं, रेज निकल रही हैं, और आपके इनडायरेक्टली आपके ये दिमाग पे इफेक्ट कर रहा है, आपकी कैपेसिटीज़ पे, आपकी कैपेबिलिटीज़ पे इफेक्ट कर रहा है, आपकी रूटीन पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो लाइक आपकी पूरी लाइफ को पर ये चीज़ें डिपेंडेंट हो रही हैं। तो जो आपकी बुक में मेंशन है उसमें हम लास्ट आप स्टडी करते हैं कि मोबाइल डिवाइसेस रेडिली एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब क्या है, एक सर्विस है, ठीक है, एक सर्विस जो हमें मिली हुई है जिसको हम यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। हमने कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, हम फौरी ले सकते हैं। तो मोबाइल डिवाइस के थ्रू हम लोग कभी भी किसी टाइम भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट ही हो। 100% उसका एक्यूरेट होना, उसका वैलिड होने की गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? कि फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ अपलोड करती हूँ, ठीक है, मैं कहती हूँ कि इस टाइम यहाँ पर कुछ हुआ, कोई वाकया हुआ, ओके, और लाइक मैं अपनी तरफ से कोई बात बता देती हूँ। तो अब क्या है, जो दुनिया है, अब जो वेब है, इसको हम कहते हैं कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट है। इसके ऊपर कोई भी किसी टाइम भी कुछ भी अपलोड कर सकता है, तो हर किसी की बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको वेब से मिल रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन ठीक ही हो, ठीक है, उसमें गलतियाँ होने के भी चांस बहुत ज़्यादा हैं। कोई किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, अपलोड कर दिया और कह दिया कि ये इस एक्सपेरिमेंट का ये रिजल्ट है, ओके, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस एक्सपेरिमेंट का वही रिजल्ट हो अनलेस उसको प्रूव किया जाए, ओके। तो कभी भी किसी की बात पर भी आप वर्ल्ड वाइड वेब पर यकीन नहीं कर सकते अनलेस वो बहुत ही ऑथेंटिक आर्टिकल क्यों ना हो। इसके इसके बरक्स जो बुक्स होती हैं आपकी, ठीक है, बुक्स के अंदर स्ट्रेनिटी, प्रोसेस ऑफ स्ट्रेनिटी से गुजरती हैं जब तक वो पब्लिश ना हो। स्ट्रेनिटी क्या होती है कि पूरी एग्जामिनेशन होती है बुक की, ठीक है, हर चीज़ को स्टडी किया जाता है, रीस्टडी किया जाता है, एक एक पॉइंट को प्रूव किया जाता है, और तब जाके बुक बुक पब्लिश होती है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब एज सच इसके कंटेंट जो है वो इतना ऑथेंटिक नहीं है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी ये तो बातें, आप सबको लाइक ऑलमोस्ट पता ही होंगी। जिनको नहीं पता उनको हमने बता दिया और इस चैप्टर को हमने फिनिश कर लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका सिलेबस 90% कवर हो गया, ठीक है, 90%। अब आपका चैप्टर 7 रह गया। चैप्टर 7 के अंदर डेफिनेशंस है, लाइक है काफ़ी लंबा चैप्टर है, और प्रैक्टिकल का पोर्शन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। चैप्टर लंबा है लेकिन आसान बहुत है, ठीक है। तो बाकी पूरी बुक ही आपकी आसान थी, अभी तक कुछ ऐसा नहीं गया जो कि हमें मुश्किल लगा हो। तो आई होप कि आप सब लोग साथ साथ पढ़ रहे होंगे, और इतना आसान सब्जेक्ट है तो इस पर तवज्जो दें ताकि
इसमें आप लोग अच्छे मार्क्स कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर क्लास, अल्लाह हाफिज़।